भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं झज्जर ज़िले के सड़ंगा गांव में हूं और मुस्कान डागर बेटी ने बड़ा एक मुकाम हासिल करा है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके पिछले साल 2023 में जो रिज़ल्ट आया था उसमें उन्होंने 72वीं रैंक हासिल की और अभी उन्हें गुजरात कैडर अलॉट हुआ है और पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया भी उनकी पूरी हो गई है। उनके दादाजी भी हैं, उनकी दादी जी भी हैं। इनसे जानेंगे कि मुस्कान का सफ़र कैसा रहा। रामेर जी इनके दादाजी का नाम है। पहले तो दादाजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया की इस उपलब्धि के ऊपर। धन्यवाद आप लोगों का। बाकी तो ये गांव वालों की इनकी वेल विशिंग का रिज़ल्ट है। उनके आशीर्वाद से बिटिया कामयाब होगी, मैं तो यही कहूँगा। आपने तो देखो मुस्कान को पलते देखा, बढ़ते देखा और शुरुआती शिक्षा उनकी किस जगह पे और उनकी पढ़ाई में रुचि किस प्रकार की थी? रुचि तो शुरू से ही इंटरेस्टेड थी, ये पढ़ाई में तो बड़ी टैलेंटेड थी। बाकी इसका इंटरेस्ट ज़्यादा हिस्ट्री में था। हालांकि इसने बीएससी की थी हिंदू कॉलेज दिल्ली से, लेकिन ये छोटी सी थी। जब हम कहीं घूमने गए तो ये साथ थी, तो किसी महान हस्ती की इसने वो देखी एक मूर्ति वहाँ पर, तो देख कर कहने लगी दादू मैंने इसकी वो पढ़नी है, जीवनी के बारे में पढ़ना है, इसकी किताब ले आओ। तो तभी से मेरे को ये आभास हो गया था कि ये हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो इसने अपने आईएएस में एक हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, जिसके कारण वो कामयाबी होगी। तो अंकल जी इन्होंने वो एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिया या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो 12वीं की कक्षा 10वीं कक्षा कहाँ से प्राप्त की जिन्होंने? उसने 10वीं 12वीं यहाँ एपीजे स्कूल चरखी दादरी से ही पास की है। और शुरुआत में पढ़ाने कौन से स्कूल में लगे थे जी? शुरुआत 3rd तक जो है ना वो अपनी छोटी दादी के पास रही दिल्ली। अच्छा जी। वहाँ शिवानी पब्लिक स्कूल है, तो 3rd क्लास तक वहीं पढ़ी। फिर भाई का ट्रांसफ़र होने के कारण फिर हम उसको 4थी क्लास में यहाँ दाखिल करवा दिया एपीजे स्कूल में। अच्छा, लगातार एपीजे में ही पढ़ी है जी? फिर एपीजे से ही उसने +2 की। दादाजी आप क्या करते थे, आपका व्यवसाय क्या था, इनके पिताजी क्या करते हैं? मैं बैंक में था, बैंक से एज मैनेजर रिटायर हुआ हूँ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से। अब वो मर्ज हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया वो। अच्छा जी। तो और लड़का जो विकास है, जिसकी ये मुस्कान बिटिया है, ये अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। खेती बाड़ी कर रहे। कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है, वो दामाद मेरा इसमें एमडी यूनिवर्सिटी में अच्छा जी। था, रिटायर हो गया वो। ये यूथ वेलफेयर डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ है। आज आया भी था, फंक्शन में आया हुआ था। और छोटा लड़का ये विकास है, ये खेती बाड़ी कर रहा है। क्यों बड़ी नौकरी मिली नहीं, छोटी हमने करवाई नहीं। बड़े होता यही था भाई कोई ठीक पोस्ट मिले तो नौकरी करनी चाहिए। सही था, सेट एस्टेब्लिश थी था। ये ज़्यादा दिक्कत आपके आर्थिक तौर पे नहीं थी कोई अंकल जी? हाँ, फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और छोटा लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, उसके पास भी 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, इसके पास भी 2 हैं। बड़ी लड़की है मुस्कान है, छोटा लड़का एमबीए कर रहा है आईआईएफटी दिल्ली से, फाइनल ईयर में है वो। तो अंकल जी बुरा है तो देखो ग्रुप डी आना खातर भी दूनबाज त्यंड है। सीईटी का था, कितने लाख गए थे, और यूपीएससी में वो भी इतने कम रैंक स्कोर करना, तो आप तो सौभाग्यशाली दादा हो, सौभाग्यशाली दादी जी आप भी हैं। और इस उपलब्धि ने क्या नहीं है तो सब अलग है। इस डाल की तो उपलब्धि विरले ही कई साल में एक बार देखने को मिला। इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, उसमें इसका 474वां रैंक आया, जिसमें इसको डिपार्टमेंट में लिया था ICAR ना, ICAS इंडियन सेंट्रल अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो जब 474वां रैंक आया इसका, ये दादरी गए हुए थे। दादरी से लड़के का फ़ोन आया विकास का, मैं उस टाइम लेटे हुआ था। तो उन्होंने बताया कि 474वां रैंक आया, तो मेरे को कोई खुशी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई क्योंकि बेहतर रिजल्ट चाह रहे थे। मैं उससे बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहा था। पर उस टाइम इसका जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें कमी रह गई। फिर
बाद में फिर यही सोचा महा बेटा अगर आराम की ज़िंदगी जीनी है तो ये पोस्ट बढ़िया है, क्यों सारी उम्र दिल्ली रहना था। 9 से 5 की नौकरी है, तेरा सैटरडे संडे छुट्टी हो मिलेगी। नहीं दादू IAS ही बनूंगी, एक अटैम्प्ट तो मैं करूँगी। चल ले, तो उसने अटैम्प्ट किया और वो उसमें कामयाब होगी। वो 72वां रैंक आया उस टाइम इसका। अभी गुजरात कैडर मिला है इन्हें। हाँ, गुजरात कैडर मिला है और वहाँ छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मिला है, वहाँ पर SDM की पोस्ट। तो देखिए इनके दादाजी के विचार थे और बड़े ही संघर्षशील इनके दादाजी भी हैं और पूरा परिवार बड़ा ही पढ़ा लिखा है। और इनके पिताजी देखो खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं, चूँकि सूटेबल जॉब जो थी वो उनको मिल नहीं पाई। हाँ जी, हाँ जी। दादी जी बड़ी ही मुस्कान आ रही है आज तो चेहरे के ऊपर, बड़े खुश हो। क्या नाम है आपका? फूलवती। तो फूलवती देवी जी का देखिए आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा कि आज का दिन देखो आपकी पोती ने ऐसा काम कर दिया जो उन्होंने क्या करें कि डीसी लाग रही है। कहीं नहीं दिया काम हम वो आम वाला होता वाह का होता कि डीसी लाग गई आपकी पोती तो फलाने झगड़ा के DC लाग रही है। चलो ठीक है, मैं तो न्यू कहूँ भाई सबका बच्चा लागो। उम्मीद तो सब करें से भाई मारी लाग गई बहुत बढ़िया बने, एक सबके लागना चाहिए। कितना पढ़े लिखे हो दादी जी? अभी तो खेती में अंडा सा बालक पाले लेकिन मैच्योरिटी से और बातों से देखो कितनी अच्छी बात कही है कि भाई सबके लगें। ये नहीं कि देखो हमारी बेटिया पोती जो DC बन गई तो हम उसको देखें ये ले लें कि ज़्यादा ही प्राउड ले लें, ये करें कि सबकी लगें भाई, आसपास में सबके घर में खुशी हो। तो आपकी पोती जब देखो आपने तो छोटी ही खेलती कूदती देखे अपना हथा थी आपने खिलाई है, आपने कब लागन लग गया इस छोरी तो देखो क्या मैंने जरूर बढ़िया कामयाब होगी, किस रुचि था अपने लगे? ये शुरू तो ऐसी थी, पहले मेरी भाण दौड़ रही है 4-5 साल उस जगह या इस इतनी शुद्धि थी, कोई बच्चा का ढाले कदे रोई नहीं, कोई जिद नहीं करी इसने शुरू से। भाई ठीक है, उसे की उसका दिमाग ये है, वो है वाह है, वो है विचार है, शुरू से ऐसी है। तो देखो दादी जी एक बात तो है, बड़ी नौकरी पान खाते देखो बात लकड़ी दादाजी का मुँह था भी देखो हम चावा था उसी रैंकिंग नहीं आई तो फिर कोशिश करी ने टीम लाग गए है, माँ बाप ने टीम देना चाहिए बड़का थे ताकि वो रिजल्ट मिले, न्यू को नहीं 12वीं करती हैं लाग जाओ नौकरी। हम तो बारिश में भी स्कूल में छोड़ के आना मोटरसाइकिल पर, तू भी देख दवाई डर ले आना, खानू छोड़ दिया बन बालका लियाना और ले जाना नहीं छोड़ा स्कूल से, बरस दम भी ले आऊँगा, आंधी हो मी हो बारिश हो कुछ भी हो। तो वही बात है, ये तो पूरे मुस्कान की मेहनत के साथ पूरा परिवार की मेहनत भी है, पूरे परिवार की बल्कि ना विकास की बहुत ज़्यादा मेहनत है। को माहौल दे पढ़ाई का, घर में माहौल होना चाहिए पढ़ाई का। अगर माहौल पढ़ाई का नहीं होगा तो बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो कितना टैलेंटेड हो पढ़ नहीं पाएगा। अब कितनी एज हो गई है इस मुस्कान की? मुस्कान 25 साल की होगी। 25 साल में DC बन गई देखो। हाँ, ये आपकी परवरिश और आपका माहौल देने का ही नतीजा। हाँ, घर पर माहौल ठीक रहा, पढ़ाई का था तो कामयाबी मिल गई। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ाई करी, आप तो ग्रेजुएशन करते ही तैयारी कर लगे? ग्रेजुएशन करते ही ये तैयारी शुरू कर दी थी इसने। पहले साल तो ये एलिजिबल नहीं थी क्योंकि 21 साल की उम्र हो तब अप्लाई कर सकता है, तो ये उस टाइम 21 साल की हुई नहीं थी। ग्रेजुएशन पहले ही कर ली? ग्रेजुएशन हाँ तो फिर वो 1 साल इसने तैयारी लगा दिया उसमें। फिर बल्कि कोरोना के टाइम में ये कुछ मटेरियल खरीदने गई दिल्ली मुखर्जी नगर से, वहाँ आई तो वापस ये कोरोना लेके आई। कोरोना इन्फेक्शन हो गया, इसकी मम्मी को भी कोरोना हो गया, पर भगवान की दया से सब ठीक हो गया। ये 3-4 दिन में ठीक होगी। टाइम देख पहले पूरा था समझे। ठीक तो हो ये पोस्टिंग भी मिल गई है मुस्कान को, एक बार रुक जाओ, तो फिर घूम के आओगे, साथ जाओगे कभी? अभी तो नहीं जाएंगे इसको एक बार सेटल हो जाए, वहाँ पर मकान वगैरह मिल जाए तब जाएंगे ज़रूर। बहुत बढ़िया जी। और सड़ंगा गाँव इनके दादा दादी से बात करवाई अभी। भीम सिंह डागर जी हैं सड़ंगा गांव से। आपके गांव की बिटिया ने ऐसा मुकाम हासिल किया है भीम साहब जो विरले ही देखने को मिलता, कभी कभी देखने को मिलता है, और सब VIPs की लाइन लगी हुई है।
और ये नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, और ये रैंकिंग बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि यार कठिन काम, बहुत कठिन काम है। सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, हमारी बेटी मुस्कान डागर ने ये मुकाम हासिल किया है। ये हमारे लिए जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, और मैं इधर देखता था बिटिया खुद स्कूटी लेके पढ़ने के लिए जाती थी, या इसके पापा जी विकास भाई हैं वो छोड़ के आते थे। यानी इन्होंने पूरे परिवार ने पूरे इसकी प्रोग्रेस की है। और हमारे लिए खुशी की ये बात है कि जी हमारी बिटिया जो है ने आज गुजरात में एसडीएम लगी, तो मेरा तो हर साल गुजरात में जाना होता है, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारा कोई सरकारी अफसर गुजरात में है। तो जब भी हम गुजरात जाएंगे तो बिटिया से मिल के आएंगे। और मैं तो सभी माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपने खर्चे कम करके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ऐसी प्रतिभाएं निखरें और दूसरे बच्चे उनका अनुसरण करें, तो हर घर में खुशी आएगी। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए और संस्कार देने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संस्कारवान होना भी ज़रूरी है। आज संस्कारों की बहुत कमी हो गई है, और संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार आएंगे माता पिता से। तो सभी माता पिता पहले अपने आप को सुधारें और फिर उसी अनुसार बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो बच्चे संस्कारवान भी हों और अच्छी पोस्ट पे भी जाएं, तो सोने पर सुहागा है। बहुत बढ़िया बात कि भीम साहब ने भी संस्कार भी दें और बच्चों की पढ़ाई के अनुकूल माहौल भी मिलाएं। और सभी माता पिता से गुजारिश भी की है, इनके दादाजी से भी बात कराई, दादाजी से भी बात कराई। और मुस्कान को हमारी तरफ से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, भविष्य में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बने। विचार सुने सबके आपने, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।